बेंटन फैंस और ड्रैगन बॉल फैंस के बीच इस बात को लेकर डिबेट्स चलती रहती हैं कि एलियन एक्स ज्यादा पावरफुल है या फिर जेनो। एंड अगर तुम मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें मेरी और ड्रैगन बॉल कम्युनिटी के यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी तो याद होगी ही। खैर छोड़ो उन पुरानी बातों को, नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं एलियन एक्स और जेनो की एक बैटल वीडियो के साथ। सो आज हम बैटल करवाने वाले हैं एलियन एक्स और जेनो की एंड जानने वाले हैं कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है एंड कौन किसको डिफीट करने की पावर रखता है। और वैसे तुम एक बेंटन फैन हो या फिर एक ड्रैगन बॉल फैन हो, ये मैटर नहीं करता है। ये वीडियो तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। सो वीडियो पर अपनी नजरें गड़ाकर एंड तक वॉच करते रहना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलियन एक्स की, तो एलियन एक्स सेलेस्टियल सेपियन स्पीसीज से है जिनका होम वर्ल्ड फोर्स ऑफ क्रिएशन है। और वैसे तो हम सभी को पता है कि जो फोर्स ऑफ क्रिएशन है वो बेंटन यूनिवर्स में नहीं बल्कि बेंटन यूनिवर्स के बाहर ही एग्जिस्ट करता है, जहां या तो कोई सेलेस्टियल सेपियन या फिर कोई टाइम वॉकर या फिर मैप ऑफ इन्फिनिटी की हेल्प से जाया जा सकता है। और वैसे तो सभी सेलेस्टियल सेपियंस का होम वर्ल्ड फोर्स ऑफ क्रिएशन ही है, बट कुछ सेलेस्टियल सेपियंस मिल्की वे गैलेक्सी में भी रहते हैं और कुछ सेलेस्टियल सेपियंस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनका जन्म भी वहीं पर होता है। सभी सेलेस्टियल सेपियंस का जन्म फोर्स ऑफ क्रिएशन में ही होता है एंड एक बेबी सेलेस्टियल सेपियन को मैच्योर सेलेस्टियल सेपियन बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर का भी टाइम लग जाता है। अब मेरे से ये मत पूछना कि एक बेबी सेलेस्टियल सेपियन का जन्म कैसे होता है। Two constellations love each other very much. Kevin? Just trying to help the kid out. I had to learn about astrophysics on the street. वैसे ये सब तो हो गए सेलेस्टियल सेपियंस एंड उनके होम वर्ल्ड की बात करें अगर हम एलियन एक्स की, तो एलियन एक्स का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन एलियन 4 सीरीज के X=Ben+2 एपिसोड में हुआ था। अब एलियन एक्स ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही हर एक बेंटन फैन को शॉक्ड कर दिया था अपनी पावर से। एंड डोमनिवर्स सीरीज तक तो हमें एलियन एक्स की इतनी सारी पावर्स देखने को मिल चुकी थी कि हर एक बेंटन फैन ने एलियन एक्स को ही बेंटन यूनिवर्स का गॉड समझ लिया था और लिटरली एलियन एक्स के पास गॉड लेवल पावर्स भी है। बात करें अगर हम एलियन एक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एलियन एक्स एक ऑमनीपोटेंट बीइंग है और इसको खुद मेटवेन ने कंफर्म भी किया है। एलियन एक्स के पास रियलिटी रैपिंग की एबिलिटी है, यानी कि एलियन एक्स टाइम स्पेस और रियलिटी पर अपना कंट्रोल कर सकता है, अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। एलियन एक्स यूनिवर्सेस एंड मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने की भी एबिलिटी रखता है। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि जो बेंटन यूनिवर्स है वो इनफिनाइट डायमेंशंस में है एंड बेंटन यूनिवर्स के सामने जो ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स है वो कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा, सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना। और वैसे बेंटन यूनिवर्स इनफिनाइट डायमेंशंस में है, इसका प्रूफ हमें बेंटन जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड मूवी में मिला। Ben was a cool kid. I wonder if I'll ever see him again. With infinite dimensions, the math doesn't work in your favor, Rex. एंड एक नॉन कैनन कॉमिक में भी ये कंफर्म हुआ है कि जो बेंटन यूनिवर्स है वो इनफिनिट डायमेंशंस में है। खैर एलियन एक्स के पास प्लॉट मैनिपुलेशन की भी पावर है। अब एलियन एक्स की प्लॉट मैनिपुलेशन पावर बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन एपिसोड में कंफर्म हुई थी, जहां चार्ल्स मट ये कहता है कि सभी सेलेस्टियल सेपियंस बेंटन यूनिवर्स को चेंज करते रहते हैं और इसी वजह से आजमट का लुक एंड आजमट की वॉइस चेंज हो चुकी है, वो भी टोटल 3 टाइम्स। That celestial sapiens change the universe all the time. Why, even first thinker Asma's voice and appearance has changed on at least 3 occasions. For all we know, celestial sapiens are out there changing the universe at this very moment. अब इसका ये मतलब हुआ कि जो सेलेस्टियल सेपियंस है वो बेंटन यूनिवर्स के प्लॉट को चेंज करते रहते हैं, यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस के पास प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेलेस्टियल सेपियंस के पास प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर है तो एलियन एक्स के पास भी ये एबिलिटी होगी ही। सो हाँ, एलियन एक्स के पास भी प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर है। नाउ अगर हम बात करें एलियन एक्स के नॉर्मल एबिलिटीज की, तो एलियन एक्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। एलियन एक्स यूनिवर्सल एंड मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन में भी बिना किसी एफर्ट लगाए काफी इजीली सर्वाइव कर सकता है, सो वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। एलियन एक्स के पास एनएंस स्पीड भी है जो कि उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में काफी ज्यादा हेल्प करती है। वैसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल से याद आया, एलियन एक्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में भी काफी ज्यादा अच्छा है। और ये हमने बेंटन ओमनिवर्स सीरीज के यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन एपिसोड में भी देखा था कि कैसे एलियन एक्स ने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर से एक काफी ओपी हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल लड़ी थी एंड उसमें भी एलियन एक्स ने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को डिफीट कर दिया था जो खुद एक सेलेस्टियल सेपियन था। अब एलियन एक्स के पास सेफ शिफ्टिंग एंड साइज अल्टरनेशन की भी पावर है। एलियन एक्स अपने इनफिनाइट क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है, टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस का यूज कर सकता है, अपनी बॉडी को इनफिनाइट टाइम्स रिक्रिएट कर सकता है, यानी कि एलियन एक्स के पास रीजनरेशन एबिलिटी भी है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ऐसी कोई भी एबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि एलियन एक्स के पास ना हो, और यही सब बातें एलियन एक्स को एक गॉड लेवल कैरेक्टर बनाती है। वैसे ये सब तो हो गई एलियन एक्स की पावर्स एंड एबिलिटीज। बात करें अगर हम एलियन एक्स की वीकनेस
वीकनेसेस की, तो जैसा कि तुम सबको पता ही है कि एलियन एक्स के अंदर सरीना और बेलिकस नाम की दो पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती है। तो उन दोनों ही पर्सनालिटीज को कन्विंस करना जरूरी है एलियन एक्स की पावर्स यूज करने के लिए, वरना एलियन एक्स की पावर्स को यूज नहीं किया जा सकता। विदाउट सरीना और बेलिकस के परमिशन के एलियन एक्स अपना एक छोटा सा एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैचू के समान ही है। वैसे बेंटेन ओमनिवर्स सीरीज के यूनिवर्स वर्सेस टेनिसन एपिसोड में एलियन एक्स की ये वीकनेस भी दूर हो गई थी, बिकॉज इस एपिसोड में बेन को एलियन एक्स का फुल कंट्रोल मिल गया था जब तक के लिए सरीना और बेलिकस की बहस खत्म नहीं होती है, और इन दोनों की बहस खत्म होने में लाखों साल भी लग सकते हैं। सो तुम ऐसा कह सकते हो कि शायद बेन को लाइफ टाइम एलियन एक्स का कंट्रोल मिल चुका है। तो हाँ, अभी के लिए एलियन एक्स की कोई भी वीकनेस नहीं है। एंड अब आई नो तुम लोग ये कहोगे कि अब चक एलियन एक्स को खा सकता है, टॉपिक अपने फेस से एलियन एक्स को डरा सकता है, एंड पेस्की डस्ट अपने स्लीपिंग डस्ट से एलियन एक्स को सुला सकता है, और एलियन एक्स एनोर व्लाडियस में भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो देखो, ना ही अब चक एलियन एक्स को खा सकता है, ना ही पेस्की डस्ट के स्लीपिंग डस्ट से एलियन एक्स को कुछ होगा, एंड ना ही टॉपिक के फेस से एलियन एक्स डरेगा। और बात रही एनोर व्लाडियस की, तो एनोर व्लाडियस जैसा प्लैनेट कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फैन मेड प्लैनेट है। तो ये कहना कि एलियन एक्स एनोर व्लाडियस में सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये सही नहीं होगा। एंड बात रही डेरिक जे वाइट के स्टेटमेंट्स की, तो देखो, डेरिक जे वाइट एक आर्ट डायरेक्टर थे, ना कि कोई राइटर, जिस वजह से डेरिक जे वाइट के स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं है। सो यार, तुम डेरिक जे वाइट के स्टेटमेंट्स को सीरियसली मत लिया करो, एंड बेंटन फैंडम पर भी तुम आंख बंद कर भरोसा मत किया करो। खैर, मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि एलियन एक्स की कोई भी वीकनेस नहीं है। नौ अगर हम बात करें ओमनी किंग जेनो की, तो जेनो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। हाँ, वो बात अलग है कि जेनो दिखने में एक नीले गुब्बारे से कम नहीं, बट लिटरली जेनो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो कि पूरे मल्टीवर्स पर लाखों करोड़ों साल से रूल करता हुआ आ रहा है। सभी जेनो की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एंड एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी जेनो की पावर से काफी ज्यादा डरते हैं। सो बात करें अगर हम जेनो की पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो जेनो एक नई ओमनीपोटेंट बीइंग है जो कि टोटली इमोर्टल है। जेनो कुछ भी इरेज कर सकता है, लाइक पीपल, प्लैनेट, गैलेक्सी एंड इवन यूनिवर्स तक को भी जेनो बिना किसी एफर्ट लगाए काफी इजीली इरेज कर सकता है। एंड एक बार विश ने ये कहा था कि जेनो से बढ़कर कोई नहीं, जेनो किंग ऑफ ऑल है, जो कि पूरे एग्जिस्टेंस तक को भी मिटा सकता है। अब जेनो यूनिवर्सेस को इरेज कर सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सभी यूनिवर्सेस को इरेज करता हुआ फिरेगा। खैर, ड्रैगन बॉल के एक यूनिवर्स में 5 डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, एंड अभी के टाइम में ड्रैगन बॉल में टोटल 12 यूनिवर्स है। दैट्स व्हाई इस रीजन की वजह से मैंने ये कहा था कि जो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स है वो बेंटेन यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। खैर, यूनिवर्सेस एंड बाकी सभी चीजों को इरेज करने के अलावा जेनो दूसरों की एबिलिटीज को कॉपी कर उनकी मिमिक्री कर सकता है एंड फ्लाई कर सकता है। नाउ अगर हम बात करें जेनो की वीकनेसेस की, तो जेनो फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक है। जेनो हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स नहीं लड़ सकता है, एंड जेनो अगर कुछ भी इरेज करता है तो वो वापस उसे एग्जिस्टेंस में नहीं ला सकता है, यानी कि जेनो के पास रिक्रिएटिंग एबिलिटी नहीं है। एंड जो जेनो है वो टाइम से बॉन्डेड है, बिकॉज जेनो का जो फ्यूचर वर्जन है वो एग्जिस्ट करता है। सो हाँ, जो जेनो है वो टाइम से भी बॉन्डेड है। तो अब अगर हम बात करें कि एलियन एक्स और जेनो में से कौन है ज्यादा पावरफुल, कौन किसको डिफीट करने की पावर रखता है, तो एलियन एक्स जेनो से ज्यादा पावरफुल है, एंड एलियन एक्स काफी इजीली जेनो को डिफीट भी कर सकता है। अब देखो, जो जेनो है उसकी कई सारी वीकनेसेस हैं, बट वहीं दूसरी तरफ एलियन एक्स की कोई भी वीकनेस नहीं है। जेनो टाइम से बॉन्डेड है, बट वहीं दूसरी तरफ सेलेस्टियल सेपियंस टाइम से बॉन्डेड नहीं होते हैं। That's because it's enclosed by a chronal randomization barrier. It is out of sync with all time, and without the map of infinity, totally inaccessible. तो प्रोफेसर पैराडॉक्स ने ये कहा कि जो फोर्स ऑफ क्रिएशन है वो टाइम से सिंक नहीं है, और इससे हमें पता चलता है कि जो सेलेस्टियल सेपियंस है वो टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से ऊपर आते हैं, यानी कि सेलेस्टियल सेपियंस अनबाउंडेड है। और अब एलियन एक्स फिजिकली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में डिफीट नहीं किया जा सकता। बट वहीं दूसरी तरफ जेनो, जो कि फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक है, प्लस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स भी नहीं लड़ सकता है। सो हाँ, एलियन एक्स और जेनो के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एलियन एक्स हर पॉइंट में जेनो से ज्यादा बेटर है। एलियन एक्स काफी इजीली जेनो को डिफीट कर सकता है। सो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ड्रैगन बॉल फैंस हैं उन्होंने जेनो को एक बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड कैरेक्टर बना दिया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जेनो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है। इवन जेनो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का गॉड है, बट वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि एलियन एक्स के सामने टिक सके। सो हाँ, एलियन एक्स जेनो से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नाउ आई होप तुम लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो पे एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई नो वीडियो 1 मंथ के बाद फिर से आई है,
तो वीडियो पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा नहीं, बट तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, अपने जैसे बेंटन फैंस और ड्रैगन बॉल फैंस के पास शेयर भी कर दो। और हाँ, अब एलियन एक्स और जेनो पर डिबेट करना बंद करो और उन पर लड़ना बंद करो। वैसे मैंने आज बहुत ही ज्यादा ज्ञान दे दिया है, तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।